हेलो नमस्ते। आज फिर से एक क्लास ले रहा हूँ जिसमें आपको सब्जियों के नाम जो कन्नड़ में बोला जाता है। जब आप मार्केट जाएंगे तो सब्जी का मंडी पास में है, जहाँ भी आप खरीदने जाएंगे। अभी आजकल तो सब्जी मंडियाँ बहुत जगह है। यहाँ पास में जहाँ मेन मार्केट होता है, होलसेल मार्केट होता है, वहाँ पे तो लोकल्स होते हैं, मतलब गांव के किसान होते हैं। उनको हिंदी अच्छी तरह से आती नहीं है या और कोई भाषा, वो कन्नड़ में बात करेंगे ज़्यादा करके। तो अगर आपको कुछ सब्जी खरीदनी है तो आप हिंदी की जगह अगर कन्नड़ के इस्तेमाल करो, कन्नड़ भाषा में उनका नाम बताओ, तो खरीदने में आसानी होगी आप लोगों को। और कितना भी चाहिए आप बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ कुछ सब्जियों के नाम मैंने लिखा हुआ है जो मैं जानता हूँ, जो ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं हर रोज़ के खाने में। जैसे कि एक है लौकी, जो लंबा सा होता है, हरा रंग का। लौकी बहुत खाया जाता है, यहाँ सब केजी के हिसाब से बिकता है ये सब, ठीक है। लौकी को हम लोग कन्नड़ में बोलते हैं सोरेकाई। सोरेकाई, सोरेकाई। कल तो हमने खाने के बारे में जाना था, ठीक है, क्या खाना खाते हैं दोपहर को, ठीक है। या तो अन्ना सांभर होता है, या अन्ना रसम होता है, या रोटी होती है। रोटी यहाँ पे रोटी मतलब खास करके ज्वार की रोटी होती है, या फिर बाजरे की या रागी की, ऐसा होता है। जैसे नॉर्थ में गेहूं की रोटियां ज़्यादा बनती है, यहाँ पे ज्वार का ज़्यादा होता है। या फिर और एक है जिसका नाम है रागी, जो अपने बाजरे की तरह होता है, बाजरे जैसे ही होता है, कलर थोड़ा अलग होता है। ये यहाँ ज़्यादा खाया जाता है। और उत्तर कर्नाटक में ज्वार की रोटी खाई जाती है, ओके। तो ये हो गया चावल, ये हो गया सांभर, ये हो गया रसम। उसके साथ में खाने में, और मैंने एक चीज़ खास बताई थी कल, यहाँ पे दही या छाछ का उपयोग ज़्यादा होता है। खाना इसके बिना पूरा नहीं होता। अंत में चावल के साथ या तो दही खाया जाता है, या उसके साथ छाछ पीते हैं। ये चावल खाने के बाद में छाछ पीते हैं। छाछ पीने से लाभ ये है, पाचन क्रिया सुधर जाता है। आप जो भी खाते हैं छाछ पीने से पच जाते हैं, जो भी आप खाते हैं पच जाते हैं। पाचन क्रिया में ये मदद रूप है, इसलिए छाछ का उपयोग ज़्यादा होता है इसमें। इसके अलावा विटामिन सी रहता है, इसलिए भी वो खाना जरूरी है दही, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों को मना किया जाता है, क्योंकि जिसको एसिडिटी वगैरह होता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है, एसिडिटी होता है कुछ लोगों को, क्योंकि खट्टा दही नुकसान करता है उनको, इसके लिए मना करते हैं। बट अदरवाइज छाछ पीना अच्छा है, खास करके गर्मियों के मौसम में, ठीक है। तो ये तो खाना पीने के बात हो गया। आप कहाँ से है, आपका नाम क्या है, निम्न हेसरेनु, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं, कौन से गांव से आए हैं, ये सब कल मैंने आपको बताया था। वो थोड़ा रिपीट कर लीजिए, याद कर लीजिए, आ जाए, जल्दी आ जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। अब आज सब्जी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहला है लौकी। लौकी का ज़्यादा उपयोग होता है यहाँ पे। इसका सब्जी ही नहीं, एक मिठाई भी बनती है, मिठाई बनाई जाती है इसकी, ओके। बहुत अच्छा लगेगा, गुड़ भी बना सकते हैं, गुड़ में, या फिर शक्कर मिर्च, मतलब चीनी डाल के, चीनी डाल के भी एक मिठाई बनाते हैं इसके अंदर, या गुड़ का भी। और इसको हम बोलते हैं सोरेकाई। सोरेकाई, सोरेकाई, काई काई, हन्नू। काई मतलब रॉ फ्रूट, पकने से पहले आधा पका हुआ या कच्चा, कच्चे को बोलते हैं काई। और जो पक जाता है उसको हम बोलते हैं हन्नू। हन्नू मतलब होता है पका हुआ फल। पका हुआ जैसे कि आम है, कच्चा आम, पक्का आम, ठीक है। कच्चा को बोलते हैं हम लोग काई, और पके हुए को बोलते हैं हन्नू। जैसे कि
ಮಾವಿನಕಾಯಿ माविनकाई मतलब क्या है? कच्चे आम। माविनकाई मतलब कच्चे आम। अगर आम पक जाता है तब उसको बोलेंगे माविन, माऊ मतलब आम, माविन हಣ್ಣು ना 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 कौचा ना, काई मतलब कच्चा हो, कच्चा, हಣ್ಣು मतलब पका हुआ, कच्चा आम, माविनकाई मतलब कच्चा आम, माविन हಣ್ಣು मतलब पक्का आम, पका हुआ। ठीक है। सो ये लौकी को बोलते हैं सोरेकाई। उसके बाद आता है काकड़ी। काकड़ी तो हर जगह इस्तेमाल होता है, सलाद में भी खाया जाता है, उसका सब्जी भी बनता है, सांभर में भी यहाँ इस्तेमाल किया जाता है। काकड़ी को हम बोलते हैं अगेन, इसको हम बोलते हैं सौतेला, सौते काई, सौतेला हम बोलते हैं। हाँ, सौते काई, काई मतलब अगेन कच्चा, सौते काई ये होता है कच्चा। ओके। अलग अलग टाइप के काकड़ियाँ मिलते हैं, 4-5 तरह के मिलते हैं बाजार में। ठीक है। सौते काई कच्चे भी खाया जाता है, कच्चे भी खाते हैं या सब्जी बना के पका के भी खाया जाता है, सांभर में भी डालते हैं। ठीक है। अलग अलग तरीके से इसको खाया जाता है। तीसरा सबसे फेवरेट भिंडी, जिसको ओकरा भी बोलते हैं। ओके। इसको हम बोलते हैं बेंडे, अगेन काई, ये नाम याद रखना होगा, काई मतलब कच्चा। ओके। बेंडे काई, भिंडी या ओखरा, भिंडी या ओखरा जो अलग दोनों नाम है एक ही चीज़ के, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लेडीज फिंगर, उसको बोला जाता है लेडीज फिंगर, लंबे लंबे पतले पतले होते हैं इसके, लेडीज फिंगर बोला जाता है इंग्लिश में, उसको अंग्रेजी में लेडीज फिंगर बोलते हैं। ठीक है। उसका कन्नड़ नाम है बेंडेकाई। ठीक है। इसको भर के भी खाया जाता है, फ्राई करके सिर्फ तेल में तल के भी खाया जाता है, उसमें उसके तो कढ़ी जैसा बनाते हैं, जैसे कि छाछ में एक चीज़ बनती है वो और अच्छा लगता है, अलग अलग तरह से उसको खाया जाता है। गोज्जू बोलते हैं हम लोग, गोज्जू, वो भी खाया जाता है, बेंडेकाई का अलग अलग रीत से खाया जाता है। ठीक है। वो टेस्टी बनता है, अच्छा बनता है। चौथा है कद्दू। कद्दू तो आपको मालूम ही है, इसको हम बोलते हैं कुंबड़काई। कद्दू में भी अलग अलग प्रकार है, लेकिन जो हरा रंग का होता है बड़ा कद्दू, वो कद्दू एक तो सब्जी बनाया जाता है या उसको भी हम सांभर में डालते हैं, कद्दू का भी इस्तेमाल होता है। इसका एक फ्रूट भी बनता है, खास करके गोवा साइड में, जो दरिया किनारे से राज्य है, वहाँ पे इसका एक स्पेशल स्वीट बनता है, बहुत फेमस है वहाँ पे। ठीक है। कद्दू कुंबड़काई, ल यहाँ पे ळ होता है, ल की जगह ळ, कुंबड़काई ल। ओके। बाद में आता है गाजर। गाजर तो मालूम ही है, मूली गाजर बोलते हैं ना, गाजर होता है, इसको हम बोलते हैं कैरेट, इसको बोला जाता है कैरेट। एक्चुअली कन्नड़ में भी इसका मिलता हुआ शब्द भी है, लेकिन यहाँ बैंगलोर में खास करके यहाँ मिक्स पॉपुलेशन है, इसका असल नाम होता है कैरेट का गज्जरी। हिंदी पद संबंध में हिंदी में गाजर है तो कन्नड़ में गज्जरी है, लेकिन बेंगलोर में ज़्यादातर लोग, इवन व्यापारी लोग, उसको कैरेट ही बोलते हैं। कैरेट एक्चुअली अंग्रेजी नाम है। ये अंग्रेजी नाम है, इंग्लिश नाम है कैरेट, हिंदी में गाजर, लेकिन यहाँ कन्नड़ में भी उसको कैरेट ही बोलते हैं, जो कि
नॉर्थ कर्नाटका में इसको गज्जरी बोलते हैं, ठीक है। ज़्यादातर सलाद में इस्तेमाल होता है। बाद में आता है चुकंदर। चुकंदर जिसको हम बोलते हैं कन्नड़ में, हम बोलते हैं इसको बीटरूट। मीठा मीठा रहता है, लेकिन ये खाने से खून ज़्यादा बनता है, खून बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसके अंदर आयरन ज़्यादा होता है, लोहा ज़्यादा होता है। इसके लिए बीटरूट बहुत अच्छा है, उससे खून बढ़ता है, ठीक है। चुकंदर, बीटरूट गोल 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 होता है ना। फिर आता है मटर। मटर पनीर जो फेमस सब्जी है नॉर्थ साइड में, दिल्ली साइड में, उधर पंजाब हरियाणा सब जगह पे मटर पनीर बनता है। मटर, मटर को हम क्या बोलते हैं? बटाणी। बटाणी, मटर को बोलता है बटाणी। और छिला हुआ भी मिलता है रेडीमेड पैकेट में, और फ्रेश भी मिलता है, ताज़ा ताज़ा भी मिलता है। फली, फली होती है ना, हाँ, मटर की फली होती है। फली को छिल छिल के हम लोग बटाणी निकाल सकते हैं। मटर किसी के साथ भी बन जाता है, जो पत्ते वाले सब्जियां हैं उनके साथ भी बन जाता है, या फिर पनीर के साथ भी बनाया जाता है, ठीक है। या फिर ऐसे ही पका जाता है, अकेला मटर भी पकाया जाता है। बाद में आता है आपका बैंगन। बैंगन में भी 4-5 प्रकार मिलते हैं, लेकिन बैंगन को बैंगन ही बोला जाता है। बैंगन को हम बोलते हैं बदने, बदने, अगेन काई, बदने काई, बदने काई, बदने काई मतलब बैंगन। बैंगन का भरता बनता है ना। बैंगन के व्यंजन बहुत बनते हैं, अच्छे हैं, अच्छा भी लगता है, और रोटी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है बैंगन, ठीक है। बैंगन को हम बोलते हैं बदने काई। काई, ये वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा, काई काई काई। काई, काई मतलब हर जगह ये शब्द इस्तेमाल होता है यहाँ पे, काई काई, है ना, काई, बदने काई मतलब बैंगन। बाद में आता है लोबिया। लोबिया, उसके दाने ऐसे मल्टी स्टोर में मिलते ही हैं, कोई भी दुकान में मिल जाते हैं सूखे हुए, लेकिन फ्रेश भी मिलते हैं लोबी। दो दो टाइप के लोबिया यहाँ मिलते हैं, एक सफ़ेद मिलता है, एक थोड़ा सा लाल कलर जैसा रहता है, लाल वाला। वो लोबिया को यहाँ खाते हैं। इसका नाम है अलसंदे। अलसंदे, काड़, काड़ का मतलब होता है दाना। काड़ू का मतलब होता है दाना। काड़ू, वो भी फली मिलती है, फली होती है। ये लोबिया का भी फली है, उसको छील के वो इसके दाने निकाले जाए, जैसे कि मटर को छिला जाता है वैसे ये लोबिया को भी छील के तैयार होता है। उसका ग्वार, और भी एक मिलता है ग्वार सिंह, है ना। बाद में आता है गोभी। गोभी में दो तरह के हैं, आपको मालूम है, जैसा कि बोलते हैं हम लोग पत्ते गोभी, पत्ता गोभी, या पत्ते गोभी और फूल गोभी, है ना। उसको यहाँ पे बोला जाता है कैबेज। कैबेज मतलब पत्ता गोभी, कैबेज मतलब पत्ता गोभी। कैबेज, और दूसरे को बोला जाता है फ्लावर। फ्लावर बोलते हैं, फ्लावर मतलब फूल। फूल इंग्लिश का नाम है फ्लावर, मतलब ना, फूल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फ्लावर। तो वो होता है फूल गोभी।
फूल गोभी, पत्ता गोभी। फूल गोभी को बोलते हैं फ्लावर और पत्ता गोभी को बोलते हैं कैबेज। ये दोनों टाइप की गोभियां मिलते हैं। ओके, इसके अलावा ये तो होता ही है, इसके अलावा सबके साथ में मिलने वाला एक चीज और है, वो है प्याज और आलू। आलू को आलू ही बोलते हैं यहाँ भी, आलू को यहाँ भी आलू ही बोलते हैं। लेकिन प्याज को हम यहां बोलते हैं ईरुल्ली। ईश्वर, ईरुल्ली, ईरुल्ली मतलब प्याज। ये दोनों सबके साथ चलते हैं, चाहे कोई भी सब्जी आप बनाओ उसके साथ में प्याज जरूर होता है। और कोई कोई तो उसके साथ आलू, जैसे कि आलू मटर, आलू मटर बनता है, आलू बैंगन बनता है ना। तो इसमें भी आलू, भिंडी में भी आलू मिलाया जाता है, कोई कोई इसमें भी मिला देते हैं, ठीक है। और लहसुन, लहसुन को हम बोलते हैं बेल्लुल्ली। ये थोड़ा प्रोनाउंस करना थोड़ा मुश्किल है, बेल्लुल्ली, बेल्लू, बेल्लुल्ली मतलब लहसुन। समझ जाते हैं वैसे तो लोग, सफेद सफेद दिखाएंगे ना, वो लहसुन, वो दे दो, वो दे दो बोल देते हैं। यहाँ पे कई बार मैंने देखा सब्जी मंडी में जाके लोग बोलते हैं, क्योंकि उसका नाम पता नहीं रहता है, वो वाला दे दो, वो सफेद वाला, वो कैसा दिया, वो 250 ग्राम दे दो, वो 500 ग्राम दे दो, 100 ग्राम दे दो, तो बोल देते हैं। इसलिए अच्छा नाम जाना, उसको बोलते हैं बेल्लुल्ली, लहसुन। ओके, और लास्ट में आता है मिर्ची। मिर्ची को हम बोलते हैं अगेन ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, 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 मिर्ची, ठीक है। ये जरूरी है। खास लहसुन कुछ लोग खाते हैं, कोई नहीं खाता है, लेकिन बाकी चीज़ तो सब में मिलाया जाता है। आलू हो सकता है, प्याज हो सकता है, मिर्ची हो सकती है ना। आलू को बोलते हैं आलू ही बोलते हैं, प्याज को बोलते हैं ईरुल्ली, ईरुल्ली, लहसुन बेल्लुल्ली, और मिर्ची को बोला जाता है मेणसिनकाई, मेणसिनकाई, मेणसिनकाई। तो फिर से एक बार याद कर लेते हैं। लौकी को बोला जाता है सोरेकाई, सोरेकाई। काकड़ी को बोला जाता है सौतेकाई, सौतेकाई। भिंडी, भिंडी को बोला जाता है बेंडेकाई, बेंडेकाई। कद्दू को बोला जाता है कुंबलकाई, कुंबल, ल की जगह आप ल भी बोलो, थोड़ा चल जाएगा। ओके, कुंबलकाई। ओके, ल ल और ल में थोड़ा फर्क है जीभ का। गाजर, गाजर को कैरेट ही बोलते हैं यहाँ तो बेंगलोर में, लेकिन अलग प्रदेश में, कर्नाटक के अलग एरिया में गजरी बोला जाता है, गाजर, गजरी। बैंगलोर में, प्रॉपर बैंगलोर में कैरेट बोला जाता है। चुकंदर को बोला जाता है बीटरूट। मटर को बोला जाता है बटाणे। बैंगन को बोला जाता है बदनेकाई। ये काई शब्द आपको याद रखना पड़ेगा, हर एक के साथ जुड़ जाता है। फिर लोबिया मतलब अलसंदे काड़ू, दो तरह के लोबिया है, सफ़ेद और थोड़ा सा लाल वाला। बाद में गोभी, गोभी में दो प्रकार के कौन कौन से हैं, एक तो कैबेज है मतलब पत्ता गोभी, दूसरा फ्लावर है जिसको फूल गोभी बोलते हैं, ठीक है। वो दोनों इधर मिल जाएंगे। ओके, और इन सब के साथ में चलने वाली चीज़ है, एक तो आलू, दूसरा प्याज, तीसरा मिर्ची, और कुछ कुछ लोग लहसुन भी डालते हैं सब्जी में, होटल्स में तो डालते ही हैं। घरों में कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। जबकि लहसुन शरीर के लिए बहुत अच्छा है, खास करके अपने हार्ट के लिए लहसुन बहुत अच्छा है, हार्ट के लिए, हृदय के लिए ये लहसुन बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन डिपेंड्स, अपना अपना अलग अलग टेस्ट अलग अलग होता है, अपने रुचि के अनुसार कुछ लोग डालते हैं, कुछ नहीं डालते हैं। कुछ लोग तो प्याज भी मना कर देते हैं, हमको प्याज नहीं खाना है, वो भी मना कर देते हैं अपने हिसाब से। लेकिन मार्केट में जाओ तो मेरे हिसाब से
इनका नाम, ये सब्जियों का नाम जानने से आपकी खरीदारी में सुविधा होगी। आप जल्दी से खरीद सकेंगे, जो आपको चाहिए बोलेंगे उसको समझ में आ जाएगा, वो दे देगा आपको। ठीक है, इतना याद कर लीजिए, अगली बार कुछ और चीज़ लेके आपके सामने आ जाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये छोटा सा क्लास अच्छा लगता है, पसंद आ रहा है, तो लाइक करिए और घंटी बजा दीजिए, मतलब नोटिफिकेशन। जब भी मेरा होगा नया नया क्लास आपको मैसेज मिल जाएगा, आप देख सकते हैं अपने टाइम के हिसाब। जब भी आपको समय मिलता है थोड़ा सा देखता रहिए, तो आपको मदद होगी। इसके उसका कारण यही है, मेरा उद्देश्य वही है, आपको मदद करूँ तो सहूलियत होगी। अगर ये आप जान लो तो आपको खरीदने में या बेचने में आपको सहूलियत होगी, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन दबाइए या फिर वो घंटी बजाइए, ताकि मेरा जो भी क्लास हो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।